ओ, अरे ओ मुस्लिम भाइयों, अरे ओ हिंदू भाइयों, रुक जाओ भाई। आज की वीडियो, कभी बोलूं या नहीं बोलूं, पर आज की वीडियो भाई फुल वॉच करना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत नॉलेज देने वाली है भाई। तुमको भी, मुझे भी, और आप सबको, जितने भी भाई हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आप सबके मन में एक क्वेश्चन रहता होगा, दूध शाकाहार है या मांसाहार। इसी पे खतरनाक डिबेट डॉक्टर जाकिर नायक और अनिरुद्धाचार्य जी के बीच में। क्या बोला दोनों ने, सुनेंगे आप? चलते हैं भाई, सुनते हैं। जिस चैनल से मैंने ये वीडियो ली है, अरवी नूर रिएक्शन भैया के चैनल का नाम है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। और पहले चलो वीडियो की तरफ यार। दूध मांसाहार में आता है कि वेजिटेरियन में आता है? क्योंकि वो भी मतलब गाय या भैंस के पेट से ही आता है, तो वो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको तोड़ो ना, डाल तो दूध निकलता है। गाय का दूध जो क्वेश्चन पीते बना हैं रहता है हमेशा। वो वेज है कि नॉन वेज है? साइंटिफिकली आज की सवाल तो दोस्तों बहुत बेसिक सी है कि हिंदू धर्म के मुताबिक मांस मछली या नॉनवेज वगैरह खाना पाप है, क्योंकि ये सब मांसाहार में आता है। तो फिर गाय या भैंस से निकला हुआ दूध को हम क्यों खाते हैं? दूध आखिर शाकाहार कैसे हो सकता है? क्योंकि दूध भी तो खतरनाक उसी क्वेश्चन है गाय या भैंस की मांस का ही निचोड़ है। इस सवाल पर दोस्तों गुरु अनिरुद्धाचार्य जी अपने जवाब में क्या कुछ कहते हैं वो हम वीडियो में आगे देख पाएंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्लिप होने वाला है। तो चले पहले हम इस क्लिप को देखते हैं, और साथ ही बाद में डॉक्टर जाकिर नायक सर से हम ये भी जान लेते हैं कि असल में साइंस क्या कहते हैं कि दूध शाकाहार है या मांसाहार। डॉक्टर जब जाकिर इसी नायक की हवाले से पूरी एक बात भाई साहब सुनो आकर भाई। नायक सर से सवाल पूछते हैं। तो चले देखते हैं इस पूरी वीडियो को बिना टाइम जाया करते हुए। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और ज़बरदस्त होने वाला है, इसे आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं। दूध मांसाहार में आता है कि वेजिटेरियन में आता है? क्योंकि वो भी गाय या भैंस के पेट से ही आता है, तो वो भी पेट तो मांस से ही बना हुआ है, उसी खतरनाक चीज है से भाई, छू के क्वेश्चन में निकल दम रही है है। वो चीज। भाई पेट से आया है तो ये मांस कैसे हो जाएगा? बेटा वो पेट से निकल रहा है, आप भी तो पेट से ही आए हैं। ये सारी सृष्टि ही पेट से बाहर आई है, माँ के पेट में ही सब थे। फिर हम लोग का संस्कार होता है, तब हम लोग शुद्ध होते हैं। हाँ तो पहले दूध अशुद्ध दूध भी तो पकाया जाता है, उसका भी तो संस्कार होगा, शुद्ध हो गया। तो मतलब जब तक पका नहीं तो ना। वो नॉन वेज है। जब तक पका ना नहीं, ना जब ना, तक उसको नॉनवेज। नॉनवेज नहीं। दूध को अमृत की उपमा दी गई है। मांस से दूध की तुलना करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मूर्खता है। ठीक है। गाय का जो दूध है वो पीने के लिए ही ईश्वर ने बनाया है। भगवान कृष्ण ने भी गाय का दूध पिया, दही खाया। यही नहीं, अभी और सुनिए। भगवान को दही चढ़ता है, भगवान ने मक्खन खाया। तो जो भगवान ग्रहण करते हैं वो हम ग्रहण कर सकते हैं, वो मांस नहीं है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? गाय को तो जैसे माता मानते हैं, तो वो तो समझ में आता है कि उस रूप में वो हाँ, स्वच्छ हो गया। हाँ। लेकिन कोई अगर बकरे का पीता है या किसी बकरे और- कहाँ दूध देते हैं? बकरी का बकरी ये मूड खराब करने आया है भाई पक्का। देखो बात तो ये है, पेट से ही आता है। अच्छा देखो, चारा तो क्वेश्चन में सब दम है खाते भाई। हैं। जैसे रोटी दाल तो आपकी माँ भी खाती है, रोटी दाल तो आप भी खाते हैं। ठीक है। पर बच्चा पैदा करने की क्षमता ईश्वर ने स्त्रियों को दी है, पुरुषों को नहीं दी। हाँ या ना? जब आप माँ के पेट से बाहर आए ना, तो ईश्वर ने आपको भी दूध माँ के आंचल में भरा था, आपने भी दूध पिया था। तो वो ईश्वर की एक व्यवस्था है। दूध मांस शरीर से ही बनता है। शरीर में जो माँ खाती है उसी के रस से, उसी का रस है ये दूध के रूप में, पर वो विधाता के नियम से है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कुल मिला के कहना ये है कि ये जो माँ खाती है उसका सार है। देखो हर चीज में दूध होता है। आपने देखा होगा आग का पौधा होता है, उसको तोड़ने से उसमें भी दूध निकलता है। बात तो सही है। बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उनको तोड़ो ना, डाल तो दूध निकलता है, लिक्विड पदार्थ निकलता है। हाँ या ना? वो भी एक प्रकार का दूध है। तो कुल मिला के ये मान लेना चाहिए कि भगवान ही बच्चे के पेट भरने के लिए माँ के माध्यम से दूध की सप्लाई करते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ये ईश्वर का भेजा हुआ अमृत है। डॉक्टर भी बोलते हैं कि बच्चे के लिए माँ का दूध संपूर्ण आहार है, 6 महीने तक दूध पिलाएं। ठीक है। आज पैदा हुआ बच्चा क्या अन्न पचा सकता है? जोर से। नहीं। अन्न नहीं पचा सकता तो क्या मांस पचा सकता था? नहीं।
तो जब वो मांस नहीं पचा सकता था, इसलिए तो भगवान ने अन्न और मांस के बीच के दूध अमृत के रूप में प्रकट किया कि भाई ना तुम मांस ना तुम, मैं नहीं मानता। इसलिए अमृत कहा गया है दूध को। मांस से तुलना करना ये भी अपने आप में मूर्खता है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ठीक है भाई, ये देखो जरूरी नहीं है कि हमारे मांस से टच होके आ रहा, शरीर के भीतर से टच होके आ रहा तो वो मांस है, नहीं नहीं। अब जैसे जब स्त्री गर्भवती होती है तो पुरुष का तेज ही तो स्त्री के गर्भ में स्थापित होता है, तो वह भी तो शरीर से निकला पदार्थ है, ठीक है, लेकिन वह एक बच्चे का निर्माण करता है। उसी बच्चे को पैदा होने के बाद माँ का दूध उस बच्चे का पोषण करता है। ये ईश्वर की एक व्यवस्था है। इसलिए मांसाहार, आप मांस खाते हो? नहीं मांस नहीं खाना चाहिए और दूध खूब पीना चाहिए। पीते हैं। गाय का दूध जो वॉच पीते करना। हैं वो वेज है कि नॉन वेज है? साइंटिफिकली गाय वेज है कि नॉन वेज है भाई साहब? हम लोग जानते हैं नॉन वेज है। गाय नॉन वेज है ना? हाँ। तो उसका दूध वेज होगा या नॉन वेज होगा? नॉन वेज, लेकिन हम लोग का धर्म में वो देवी है। हाँ, अभी उसके ऊपर बाकी सवाल आ गया ना। आपका पहला सवाल था कि दूध नॉन वेज है क्या वेज है, तो मैंने पूछा गाय नॉन वेज है क्या वेज है, आपने कहा नॉन वेज, तो दूध भी नॉन वेज होगा। तो साइंटिफिकली दूध नॉन वेज है, लेकिन क्योंकि दूध के बिना आपकी जिंदगी नहीं गुजर सकती है तो दूध को लोग ने वेज कर दिया। आप समझे ना? दूध के बिना जिंदगी गुजरना मुश्किल है तो दूध को वेजिटेरियन कह दिया। तो मेरे तकरीर में जो मुनाजरा हुआ था मेरा एक जैन के साथ कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम है कि हलाल है? हम भी जैन है। मालूम है आपका नाम जैन है? तो एक मुनाजरा हुआ था विद द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस, मिस्टर रश्मि भाई जवेरी, वो प्रेसिडेंट थे। तो एक मुनाजरा हुआ कि गोश्त खाना इंसानों के लिए हराम है कि हलाल है। और मुनाजरे में मैंने साबित किया कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम नहीं, अच्छा है, साबित किया। और उसमें यह भी कहा कि दूध नॉनवेज है, लेकिन सारे वेजिटेरियन दूध पीते, क्यों? आप समझ रहे ना? तो दूध साइंटिफिकली इज नॉन वेजिटेरियन। आपने कहा क्या है, हमारी देवी है। आप अगर पढ़ेंगे, जैसा मैंने कहा कि न तस् प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं। आप समझे ना? कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो ये वेद के मुताबिक ये गलत हो जाता है। आप समझे ना? लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि कई किताबों में, क्योंकि हिंदू किताबें दो किस्म की है, श्रुति और स्मृति। श्रुति वो किताब जो भगवान की तरफ से आए, वेद और उपनिषद। स्मृति वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो एक श्रुति होती जो ईश्वर की तरफ से है, और एक होती है स्मृति जो इंसानों ने लिखी है। तो मैं जानता हूं कि कई हिंदू मजहबी किताबों में, खुसूसन स्मृति में, ऐसी चीजें लिखी है जो श्रुति के खिलाफ है। ये आप देखेंगे, गाय आपकी देवी है, वो आप वेद में नहीं पाएंगे, आप नीचे वाली किताब में पाएंगे। तो जब भी कोई ऊंची या नीचे किताब में टकराव हो तो मैं मानना चाहिए ऊंची किताब। बिल्कुल, जिस तरह से अगर बाई चांस कभी भी किसी बात पर हमारे कुरान मजीद और हदीसों में कभी टकराव हो जाता है तो हम हदीस की नहीं बल्कि कुरान मजीद की बात को ही मानेंगे, क्योंकि कुरान मजीद सबसे ऊंचे पर है। अब दोस्तों, यहाँ पर मुझे यह लगता है कि जिस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक सर कह रहा था कि हालांकि साइंस आज कहता है कि दूध भी मांसाहारी ही है, पर क्योंकि दूध के बिना हम इंसानों की गुजरना लगभग नामुमकिन जैसा ही है, तो हम इसे शाकाहार बना लिए हैं। हाँ भाई, इसकी राय अलग अलग लोगों के मुताबिक अलग अलग हो सकता है कि हमारे हिंदू भाई बहनों के मुताबिक कुछ और ही हो। इसमें आपकी राय क्या होगी दोस्तों? कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी वालेकुम अस्सलाम। भाई आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। तो भाई अगर डॉक्टर जाकिर नायक की सुने तो कहीं ना कहीं फिर इंसान, हम लोग यार बहुत मतलबी हैं, यानी कि अपने यूज के लिए किसी भी चीज को कुछ भी बना रहे हैं, राइट। और अनिरुद्धाचार्य जी की माने तो अमृत है, फिर वो दूध समझ रहे हैं। तो आप कमेंट में जरूर मुझे बताना क्या सही है और क्या गलत है। और हाँ, एक बात और भाई, कल शब बारात है, सबको ढेर सारी शुभकामना अभी से भाई। और एक चीज़ और, दुआएं करना। और मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एक दुआ बताई थी,
बोलते ना उस दुआ दुआ को भी बोलते ना, आप लोगों को तो सब आता ही है, पर फिर भी देखना उस वीडियो को, आपको समझ में आएगा। उस दुआ का नाम बता देता हूँ, या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना। इसको 100 बार भी आप पढ़ लेंगे तो आपकी हर दुआ कबूल होगी भाई। आपके लिए दुआ करता हूँ भाई, आप मेरे जितने ही भाई हैं सब खुश रहें, अच्छे से रहें, सलामत रहें।